अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आपका? एक नए हफ्ते में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अल्लाह ही ताला हैं जो हम लोगों को खुशियों में बस रखे, सबको खुशियों में मिलाता रहे और खुशियों में हम हमेशा बच्चों के साथ वक्त गुजारते रहें इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बटर स्टेक विद ऑयस्टर सॉस, ठीक है। और हम बना रहे हैं पार्मेज़ियन चिकन पास्ता। दोनों रेस्टोरेंट की डिशेस हैं। बाहर जाते हैं, खाते हैं, इतना इतना पैसा हम देते हैं, तो हमने सोचा आपको हम आज शो पे ये दोनों डिशेस बना देते हैं। जाके आप आराम से घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। और वो उसकी कीमत आधी नहीं क्वार्टर हो जाती है, बिलीव मी। हाँ ठीक है, अंडरकट इज़ एक्सपेंसिव बट फिर भी अच्छा। अंडरकट लेने के लिए आपको अंडरकट की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अंडरकट आपको जो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनसे आपको परफेक्ट अंडरकट मिल जाता है। बीफ स्टोर्स जो हैं वहाँ से तो यू कैन नेवर बी चीटेड। प्लस जो हमारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े वाले, बहुत जिनका नाम मशहूर है, तो उनके पास भी अंडरकट बेहतरीन होता है और कभी भी आप वहाँ से भी चीट नहीं हो सकते। अब जो गोश्त वाले हैं जहाँ से आप अपना मटन और बीफ वगैरह लेते हैं, दे विल डेफिनेटली चीट यू अनलेस वो आपका 20, 25, 40 साल पुराना गोश्त वाला है, तो वो आपको प्रॉपर अंडरकट दे देगा, वरना अंडरकट आपको कभी भी सही नहीं देते। और हम समझते हैं वो अंडरकट है, उसको गला गला के थक जाओ, वो नहीं निकलता है। अंडरकट ऐसा गोश्त है जो पीछे आपकी कमर के पास होता है और एक लंबे पीस में होता है और लिपटा हुआ होता है फुल चर्बी में। जब आप लेने जाते हो तो ये पहचान है अंडरकट की। और फिर वो आपको अच्छी तरह साफ़ करके जब देते हैं तो इट्स अ होल टेंडरलियन पीस, साफ़ सुथरा। फिर आप उसके एक एक पाव के चंक्स काटो और उसको उसके स्टेक्स बनाओ। आज मुझे स्टेक्स नहीं चाहिए, आज मुझे अंडरकट चाहिए लंबाई में, जूलियन कटिंग में, ठीक है। बटर स्टेक विद ऑयस्टर राइस। ऑयस्टर राइस भी हम बनाएंगे। अच्छा, बटर सॉस बनाने के लिए, हम बटर सॉस बाद में बनाएंगे। बटर सॉस बनाने के लिए आपको बटर को बर्न करना है, ब्राउन करना है। हम बटर को सॉस पैन में गरम करने रखेंगे और इतनी देर हमको बटर को उसको कुक करना है कि बटर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ब्राउनिश साइड पे आ जाए। जब वो ब्राउनिश साइड पे आ जाएगा तो फिर हम उसमें सारी इसकी चीज़ें डालेंगे। गार्लिक जाएगा, मस्टर्ड पेस्ट जाएगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। पहली रेसिपी बटर स्टेक विद ऑयस्टर सॉस। ओके, अंडरकट जूलियन 500 ग्राम्स, आई एम यूजिंग 750 ग्राम्स, ठीक है। इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने 1 टेबल स्पून chopped garlic, 2 tablespoon oil, उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे मिक्स्ड हर्ब्स के साथ। थाइम ले लें, पार्सले ले लें, ऑरिगेनो ले लें। अगर आपको फ्रेश मिल जाता है, कभी कभार मिल जाता है, फ्रेश हर्ब्स मिल जाते हैं आपको ओनली फ्रॉम फ्रेश बास्केट, और कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपके पास अगर है तो आप ये फ्रेश ले लें, वरना फिर आप मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए, ठीक है। 1 टीस्पून ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे वुस्टरशायर सॉस 2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर क्रश्ड ½ टीस्पून, salt ½ teaspoon,
मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ बिकॉज़ गोश्त हमारा ज़्यादा है। अनियन पाउडर, ठीक है, इसको सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अंडरकट को इसमें मैरिनेट कर लें। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको मैरिनेट कर दीजिए। अच्छा, इसके लिए हमें बटर सॉस बनानी है जो कि हमको इस पे आखिर में डालनी है। जब हमारे स्टेक ये रेडी हो जाएगा तो बटर सॉस के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अभी हमें इसकी बनानी है रेड सॉस, ठीक है, और रेड सॉस मेरे पास तैयार है, मैं घर से बना के लाई थी। कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू मिक्स एवरीथिंग। देखें, मैंने क्या किया था, केचप लिया था हाफ कप, उस पर वुस्टरशायर सॉस डाली 1 टेबलस्पून, विनेगर 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट इंटायरली योर चॉइस, जो आपके पास घर में है, 2 चाय के चम्मच, गार्लिक पाउडर हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट एंड पेपर हाफ टी स्पून ईच, ऑयल, ऑलिव ऑयल या एनी ऑयल 1/4 कप, सिराचा सॉस 1 टेबलस्पून एंड चिपोटली सॉस। आप यकीन करें, बाहर से आपको ये सॉसेस लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सॉसेस आपको लोकल ब्रांड्स बना रहे हैं और इतनी अच्छी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ब्रांड का नाम नहीं बता सकती आपको, लेकिन परसों ही मैंने ये सारी सॉसेस देखी हैं, यूज़ की हैं, टू गुड। ठीक है, तो ये हमारी जो रेड सॉस है ये रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, स्टेक बनाने के लिए हम आते हैं, स्टेक बना लेते हैं पहले, फिर हम राइस बनाएंगे। अच्छा चलें, ठीक है, ब्रेक आ गई है, ओके, नो इश्यूज़। ब्रेक के बाद हम आते हैं और फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून्ड। बटर स्टेक विद ऑयस्टर राइस। अज्जा: अंडरकट जुलियन 500 ग्राम, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, फ्रेश थाइम, पार्सले, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 खाने का चमचा, बटर सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 4 आउंस, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, रेड सॉस के लिए अज्जा, केचप आधा कप, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड 2 चाय के चमचे, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, चिपोटले सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर राइस के लिए अज्जा, उबले चावल 250 ग्राम, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी ताज़ा लाल मिर्च 1 अदद, कटी हरी प्याज आधा कप, कटा टमाटर आधा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, काले मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और बन रहा है बटर स्टेक विद ऑयस्टर राइस। अच्छा, स्टेक को मैंने सारी चीज़ें जो फर्स्ट कॉलम में दी हुई हैं उसके साथ मैंने मैरिनेट कर लिया है। स्टेक से मेरा मतलब है अंडरकट जूलियंस को, ठीक है, ये एक तरफ हो गया। अब मैं बना रही हूँ इसकी बटर सॉस। बटर मुझे चाहिए 4 आउंस, जो कि मैंने इस सॉस पैन में डाल दिए और मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ, ठीक है। ये ब्राउन होगा, जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी गार्लिक,
गार्लिक डालने के बाद जैसे ही गार्लिक हल्का सा ब्राउन होगा मैं इसको चूल्हे पे से उतार लूँगी। चूल्हे पे से उतारने के बाद मैं इसमें डालूँगी सारी बाकी की चीज़ें, मस्टर्ड पेस्ट, पापरिका, क्रश्ड रेड चिलीज, ब्लैक पेपर, लेमन जूस एंड फ्रेश पार्सले। ठीक है, अच्छा खासा आपको इसको हो गया ब्राउन। ठीक है, गार्लिक बहुत गर्म था बटर, इसलिए मैं गार्लिक चूल्हे पे नहीं रख रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, और इसमें जाएगा पापरिका 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून पापरिका, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। उसके बाद क्रश्ड रेड चिलीज, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून। फिर इसमें जाएंगी ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, और इसमें जाएगा लेमन जूस 2 टेबलस्पून। ये हो गया हमारा बटर सॉस। क्या खुशबू है। अच्छा, वेरी लिटिल ऑयल टू कुक योर अंडरकट बिकॉज हमने मैरिनेशन में भी डाला है। अच्छा, अब इसको कुक करने के लिए हमें करना क्या है, हीट ऑयल एंड बटर। हीट ऑयल एंड बटर, इसमें जाएगा गार्लिक, तो हमारे पास हमने सब काफ़ी डाल दिया है मैरिनेशन में भी, और अंडरकट जूलियन जाएंगी। बहुत अच्छी तरह से हमें इसको कुक करना है 10 मिनट। अंडरकट ऐसा गोश्त होता है जो विदिन 8 to 10 मिनट्स में वेल डन हो जाता है। अच्छा, इसमें मैं मज़ीद थोड़ी सी वुस्टरशायर सॉस डालूँगी। डाल चुकी हूँ मैरिनेशन में, लेकिन थोड़ी सी और डालूँगी। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर सॉल्ट डालूँगी, और फिर थोड़े से पार्सले डालूँगी, और ये जो हमने हर्ब बटर बनाया ये जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं आपा? अल्लाह का शुक्र। आपकी अम्मी कैसी हैं? आपा बस अल्लाह का शुक्र है। फिलहाल तो बस वो इतना कुछ खास वो कर नहीं रहे पेट में। ओके,
बस ये कि रेगुलर चेकअप करवा रही हूँ। ओके ओके, अल्लाह खैर करे बेटा। आप बस दुआ कीजिएगा, दिया करें, बस इतनी रिक्वेस्ट है, जब जुम्मे को आप दुआ करती है ना उसमें मेरी अम्मी का नाम ज़रूर याद करती। इंशाअल्लाह बेटा, मैं तो सबके लिए ही दुआ करती हूँ। आप आज मैं काफ़ी दिनों बाद में, क्योंकि मैं एक हफ्ते से हॉस्पिटल में किसी के साथ में वो थी अटेंडेंट बन के, तो अभी मैं देख रही हूँ आपकी रेसिपी अच्छी लग रही है। मैंने एक हफ्ते से आपको नहीं देखा। ओके, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, बहुत आसान है। आपा मैं तो चाइनीज़ ही बनाती ईद वाले दिन। अच्छा हाँ, आपने मुझे बताया था। हाँ, वो मेरी बेटी नहीं खाती ना, ये मैं खाती हूँ, गोश्त देख के हमारा दिल नहीं होता, तो चाइनीज़ ही बनता है। ओके, वेरी गुड। और मुझे लग रहा है ये जो आज आप बना रही है ना, वो ईद वाले दिन यही बनना है। ऐसे ही बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है। आप कोरियन नूडल्स और कोरियन चीज़ें जो ये आजकल जो सब चल हाँ रहा है, हाँ। ये मेरी बेटी बड़े शौक से ऑर्डर करती है, ऑनलाइन मंगवाती रहती है। अच्छा, मैं ये सिखाऊंगी ईद के बाद, ईद के बाद कोरियन अ, सिखाऊंगी। जी, ठीक है। तो ये इस तरह की कोई चीज़ अगर आप, क्योंकि ठीक, इतनी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं, होती क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, इंशाल्लाह ईद के बाद। थैंक यू आपा। थैंक यू। अच्छा जी, इसमें से पानी बहुत निकलता है अंडरकट में से, तो आप इसको तेज़ चूल्हे पे पकाएंगे, बिकॉज़ हमें इसको जल्दी सुखाना है। 10 मिनट में दिस शुड बी डन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मुझे आपके प्रोग्राम इतने अच्छे लगते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। और आपका जो शेफ़ नईम का जो केक्स है ना, मैंने पूरे कराची में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। है फैक्ट्री, हैं? फैक्ट्री कैफे जो उनका बेक हाउस वालों का हाँ, फैक्ट्री उधर कैफे ना है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती जाने के लिए। नहीं, इतना दूर नहीं है। मेरे घर बहादुराबाद पे मेरा घर है, मेरे घर से सिर्फ 15 मिनट दूर है। और हाँ, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, उनके जो केक की प्राइसेस है ना, आप हैरान हो जाएंगी। 2 पाउंड का केक वो दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये में। अच्छा, सारे मैंने हॉब नॉब और पता नहीं कहाँ कहाँ देखा, नहीं। ये नॉर्मल से केक होते हैं, मगर शेफ नईम के केक तो मुझे ऐसा दिल होता कि मैं भी खाऊं। नहीं, आप जाएं फैक्ट्री कैफे या आप ऑर्डर करें ना, वो आपको डिलीवर कर देंगे। और मतलब ये है कि मुझे ना आपसे मैं रमज़ान से ही ट्राई कर रही थी, तो इत्तेफाक है कि कॉल नहीं मिल सकी। मैं आपको रिक्वेस्ट उस वक्त ये करना चाह रही थी, जो गुजर गया है, कि थोड़ा सा मतलब 2-4 फ्राइड आइटम्स बताएं। क्या बताऊं? मतलब सिखाएं उस वक्त क्या? रमज़ान में, मतलब मैं चाह रही थी। अब तो रमज़ान गुजर गया, ज़िंदगी बखैर आंदा साल। हाँ, वो तो गुजर गया। और मैंने इतने फ्राइड आइटम सिखाए, इतने सिखाए। ये बात तो मैं जानती हूँ बिल्कुल। मैं आपका प्रोग्राम, हालांकि मेरे मासियों का टाइम होता है आपका आने का, मैं दौड़ भाग कर आकर देखती हूँ उनके टाइम को निकाल कर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इसको कुक कर रहे हैं, और कुक करते हुए मैं इसमें डाल दूंगी हमारी ये रेड सॉस जो हमने बनाई थी ना। रेड सॉस चली गई और हम जा रहे हैं ब्रेक पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, फिर आके बनाएंगे इसके ऑयस्टर राइस। बटर स्टेक विद ऑयस्टर राइस अज्जा, अंडरकट जुलियन 500 ग्राम, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, फ्रेश थाइम, पार्सले और ओरिगानो 1 चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 खाने का चमचा, बटर सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 4 आउंस, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, रेड सॉस के लिए अज्जा।
केचप आधा कप, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड 2 चाय के चमचे, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, चिपोटले सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर राइस के लिए अज्जा, उबले चावल 250 ग्राम, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी ताज़ा लाल मिर्च 1 अदद, कटी हरी प्याज आधा कप, कटा टमाटर आधा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, काले मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हमारा ये बेहतरीन सा बटर गार्लिक स्टेक इज़ डन। अब इसको आपको सर्व करना है ऑयस्टर राइस के साथ। ऑयस्टर राइस के लिए हमने 2 टेबलस्पून तेल लिया है और उसमें हमने बटर डाला है और फिर अब मैं गार्लिक डाला है 1 टेबलस्पून बिल्कुल ऊपर तक भर के और उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी फिर सारी वेजिटेबल सीजनिंग सॉसेस और फिर फोल्ड इन द राइस। इसमें जाएगा टोमेटो, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियन, ये देखें। सब में पहले तो हमें थाई रेड चिली डालनी है इसमें 1, ठीक है। टमाटर डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी और हरी प्याज डाल दी। बॉइल्ड राइस 250 ग्राम्स, 1 पाव। गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ऑयस्टर सॉस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैमुना बोलिए। क्या हाल है अम्मी जान, आप ठीक है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है अम्मी जान। बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे तो आपसे फरमाइश करनी थी। सॉरी, हेलो, आपसे फरमाइश करनी थी। बोलें बोलें बोलें। अम्मी जान बिहारी चिकन की रेसिपी सिखा दें। हाँ बिहारी चिकन की। अच्छा ठीक है, करा दूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर करा दूँगी, कोई मसला नहीं है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा सब कुछ डाल दिया। अब अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर डाल दिया, सब्जियां डाल दी, पेपरिका जाएगा इसमें, सिराचा सॉस जाएगी, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून सॉल्ट, पेपरिका हाफ टी स्पून, सिराचा सॉस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट डाल दिया। ज़रा सा इसमें जाएगा ब्लैक पेपर और चूल्हा बंद कर दें। ठीक है, इस चावल के साथ आप गार्लिक स्टेक सर्व करेंगे। इसमें मुझे डालना है पार्सले। अच्छा, अब ये कहाँ जाएगा बटर सॉस? ये जो हमने बटर सॉस बनाई थी, ये देखें, जस्ट सी दिस। इसको हम सर्व करेंगे। जब इसको हम अपने प्लेटर में निकालेंगे ना, उसके ऊपर आप ड्रिजल कर दें, बड़े मज़े का लगता है, बट इट्स स्पाइसी। और यू कैन सर्व इट इन अ स्मॉल बोल सेपरेटली। तो जिसको जितना डाल के खाना है वो डाल के खा सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ ऐसी नई नई चीज़ें बनाएं तो मज़ा भी आएगा आपको।
अब हम करेंगे पास्ता। मोल्ड में भी निकाल सकते हो, ओवरटर्न कर सकते हो मोल्ड। इसको आप सर्व कर सकते हो बेक पोटैटोज़ के साथ या मैश पोटैटोज़ या फ्रेंच फ्राइज, अप टू यू। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि आप लोग को मज़ा तो आए ना। बहुत मज़े का बनता है ये। ठीक है, ब्राउन बटर, पार्सले, ठीक है। एक डिश आपकी हो गई है कंप्लीट। अब हम फ़ौरन ब्रेक से आते हैं और स्टार्ट करेंगे आके पार्मेज़ियन चिकन पास्ता। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। पामेज़ान चिकन पास्ता अज्जा उबला पैन पास्ता 2 कप, दूध 1.5 कप, क्रीम 8 आउंस, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, पामेज़ान चीज़ 3 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 6 अदद, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मक्खन 2 आउंस, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। आप वेलकम बैक। और इस वक्त हम बना रहे हैं पार्मेज़ियन चिकन पास्ता। इसके लिए हमें 2 चिकन सीना चाहिए। मैंने 2 नहीं लिया है, मैंने 1 मुर्गी का सीना लिया था और उसको मैंने 2 किए हैं। ये देखें, ये 1 था, ये 1 चिकन ब्रेस्ट था। इसको मैंने बीच से यूँ काट के बीच से, और इसको मैंने 2 कर दिए और इसको मैंने फ्लैटन कर लिया। राइट, ओके। अब इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने। सॉल्ट 1 टीस्पून, पेपर क्रश्ड 1 टीस्पून, और क्रश्ड रेड पेपर 1 टीस्पून, 1 egg, ठीक है। इसको हमने मैरिनेट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके और हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इसको हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। फिर हम आते हैं अपनी पास्ता की फिर उस पर। अच्छा, आप लोगों को पाम ऑयल के बेनिफिट्स बताएं। Palm oil is recognized by FAO and WHO as one of 17 edible oils suitable for human consumption. हम लोग पाम ऑयल को ये नहीं समझते, लेकिन ये जो पाम ऑयल है ये suitable है 17 edible oils में, और ये
बहुत ही सूटेबल है हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ठीक है। इट डज़ नॉट रेज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जो सब में ज़रूरी चीज़ है आजकल हमारी सेहत के लिए। Contrary to common misconceptions, palm oil is naturally semi-solid at room temperature. It does not require hydrogenation, thus avoids harmful trans fats. ठीक है। और ये जो मैसेज मैं आपके लिए बता रही हूँ आपको, दिस हैज़ बीन बॉट टू यू बाय द काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। समझ आ गया ना? ये जो मैसेज मैंने आपके लिए पढ़ा है, ये मैसेज हैज़ बीन ब्रॉट टू यू बाय द काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। अच्छा, इसको हम हल्का कर देते हैं। इसको हम जल्दी ही से मैरिनेट करते हैं। 2 चिकन ब्रेस्ट मैरिनेट किया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, 1 अंडा, थोड़ा सा गार्लिक डाल दें, गार्लिक चॉप्ड, और फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे और इसको हम करेंगे फ्राई। और ये सर्व होगा पास्ता के साथ ऊपर। आप सोचें, आप ये बाहर जाके डिश खाते हैं 3000 रुपए की। और हमने, वो लोग भी यही करते हैं, एक मोटा ब्रेस्ट लेके उसको 2 पीस करते हैं और हम खुश होते हैं वहाँ जाके, हो 2-2 ब्रेस्ट खाने मिल रहे हैं। ठीक है, इसको हम निकाल के अपनी एक प्लेट में रख देंगे। तो हम अपने स्टेक्स के ऊपर इसके साथ, स्टेक कह रही हूँ, आई एम सॉरी, पास्ता के साथ सर्व करूँगी। अब आ जाइए आप पास्ता पे। पैन पास्ता चाहिए हमें, या आप कोई सभी पास्ता ले लो, एनी शेप। ठीक है। अच्छा, अब पास्ता बनाने के लिए हमें सब में पहले चाहिए ज़रा सा तेल, 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे हम, और हम लेंगे 2 आउंस बटर। जल्दी जल्दी जल्दी, आज बहुत देर हो गई है। चले, 2 आउंस बटर, 2 आउंस ऑयल। ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं चॉप्ड गार्लिक, वन टेबलस्पून हमने चॉप्ड गार्लिक डाल दिया। गार्लिक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध और क्रीम। फटाफट बनेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही हल्का सा गार्लिक हो जाए, आप इसमें डाल देंगे दूध,
ओके, दूध जाएगा इसमें 1.5 कप, क्रीम 1 पैकेट टेट्रा पैक का 8 आउंस का, ठीक है, ये चला गया। इसके बाद में जाएगा इसमें नमक 1 टीस्पून लेवल्ड, ब्लैक पेपर क्रश्ड 1 टीस्पून। इसके बाद में इसमें जाएगा ऑरिगेनो 1 टीस्पून, पार्मेज़ियन चीज़ 3 टेबलस्पून, ठीक है, केचप 4 टेबलस्पून्स, केचप डाल दिया 4 टेबलस्पून। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे स्लाइस्ड मशरूम्स 4, ये चला गया। उसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक ऑलिव्स 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है, और इसमें जाएगा थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें, मस्टर्ड पाउडर, बस। आपको पता है ना, पास्ता कभी भी ड्राई नहीं होता है, पास्ता इज ऑलवेज जूसी। चूल्हा बंद, बस बस चलें, हो गया, आई एम डन। चेडर चीज़, चूल्हा बंद, इसको मैं निकाल रही हूँ। जैसे ही चीज़ मेल्ट होती है, इसके ऊपर हम चिकन ब्रेस्ट के पीसेस रख देंगे स्लांट काट के, ठीक है। रिकैप ब्रेक। बटर स्टेक विद ऑयस्टर राइस अज्जा, अंडरकट जुलियन 500 ग्राम, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, फ्रेश थाइम, पार्सले और ओरिगानो 1 चाय का चमचा, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, अनियन पाउडर 1 खाने का चमचा, बटर सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 4 आउंस, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, रेड सॉस के लिए अज्जा, केचप आधा कप, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड 2 चाय के चमचे, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, जैतून का तेल 1/4 कप, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, चिपोटले सॉस 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर राइस के लिए अज्जा, उबले चावल 250 ग्राम, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी ताज़ा लाल मिर्च 1 अदद, कटी हरी प्याज आधा कप, कटा टमाटर आधा, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च और नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: बटर सॉस के लिए मक्खन को ब्राउन होने तक गर्म करें। अब लहसुन को भूनकर चूल्हे से हटा दें। बाकी अज्जा शामिल करके स्टेक पर डाल दें। रेड सॉस के लिए एक प्याले में सबको मिला लें। स्टेक के लिए तेल और मक्खन को गर्म करके अंडरकट जूलियन के साथ कटा लहसुन 10 मिनट पकाएं। फिर वर्सेस्टरशायर सॉस, अनियन पाउडर, काली मिर्च, नमक और पार्सले डालें। फ्राइंग पैन में हर्ब्ड बटर पिघलाकर कुटी लाल मिर्च डालें। अब इस मक्खन को अंडरकट स्ट्रिप्स में शामिल कर दें। तेल और मक्खन गर्म करके तमाम कटी सब्जियों के साथ लहसुन डालें। फिर सारे मसाले और सॉसेस शामिल करके चावलों में फोल्ड करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में बेक्ड आलू, उबली सब्जियां और सार क्रीम के साथ सर्व कर दें। पामेजान चिकन पास्ता अज्जा: उबला पैन पास्ता 2 कप, दूध 1.5 कप, क्रीम 8 आउंस, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, केचप 4 खाने के चमचे, मशरूम स्लाइस 6 अदद, चेडर चीज़ 4 खाने के चमचे, चिकन ब्रेस्ट 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मक्खन 2 आउंस, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
पहले चिकन ब्रेस्ट को तमाम अज्जा के साथ मैरिनेट करें। अब इन्हें ब्रेड क्रम्स में फैलाएं और गर्म तेल में फ्राई कर लें। पास्ता के लिए मक्खन गर्म करके 1 चाय का चमचा कटा लहसुन, दूध, क्रीम और सीजनिंग डालकर हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर पास्ता डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में पार्मेजान चीज़ डालें। ऊपर फ्राइड चिकन स्लाइसेस डालकर गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। आज का शो होता है इख्तिताम और आज हमने आपके लिए बनाया बटर स्टेक विद ऑयस्टर राइस और पार्मेजियन चिकन पास्ता। इस तरह से आपको इसको सर्व करना है। चिकन के पीसेस को फ्राई करके डायगोनल काट के पास्ता के ऊपर रख दीजिए। एक ब्रेस्ट पूरा करना है, उस तरह कर दें। मैंने उसको 2 बना दिए थे आधा करके, ठीक है। चलें जी, इसी के साथ दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कल शेफ़ नईम के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।